नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास आदि विषयों के वीडियो मिलते रहेंगे। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं और स्पेशल यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, वो वीडियो को बस देखें। तो देखते हैं अलंकार। अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? तो जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में जहाँ पे अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ती है, काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। तो शब्दालंकार के भेद देखें। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। 5 शब्दालंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार के भेद हैं 7। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान। ये 7 भेद हैं अर्थालंकार के। 5 शब्दालंकार के। तो कुल आप 12 अलंकार आज पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं शब्दालंकार। जहाँ पे शब्द के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर अलंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारा खेल शब्द का ही है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और अगली लाइन इसकी है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरिद्रों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, ये पंचवटी से लिया गया है ये लाइनें। तो चार चंद की चंचल किरणें, चा चा की आवृत्ति कई बार हुई है। उसके बाद खेल ला आया है, रही थी जल थल में, जल थल, तो चा और ला की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, हर बार उसका अर्थ अलग हो। जैसे एक उदाहरण हम सब ने पढ़ा है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग बाखाए बोराय। वहाँ पे कनक शब्द का अर्थ सोना और धतूरा दो माना गया है, और दोनों की विशेषताएं लिखी गई कि एक को पाने पर इंसान पैसे से पागल हो जाता है, एक को खाने पर दिमाग से पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि काली घटा का घमंड घटा। अगली लाइन है कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। तो काली घटा यानी शब्द है घटा, उसके बाद घमंड घटा। तो काली घटा का मतलब काला बादल, और घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया। तो घटना और बादल दो अर्थ यहाँ पे निकले हैं। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। एक शब्द में कई अर्थ यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। जहाँ एक शब्द की एक ही बार प्रयोग हुआ है उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कभी विचारी चोर। यहाँ पे सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, मतलब सुंदर वर्ण, उसके बाद सुंदर स्त्री और सोना। तीनों व्यक्तियों, कवि, व्यभिचारी और चोर, तीनों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग लगाया गया। कवि के लिए सुंदर शब्द, कवि खोजता फिरता है। व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप यानी स्त्री, चोर के लिए स्वर्ण यानी सोना। तो एक शब्द के 3 अर्थ यहाँ पे आए, इसलिए श्लेष अलंकार हुआ है। पुनरुक्ति अलंकार, जहाँ एक ही शब्द लगातार 2 बार आए और अर्थ समान रहे, ये केवल भाव पर बल देने के लिए होता है। एक शब्द एक ही बार आए और एक ही शब्द लगातार 2 बार आए और अर्थ समान रहे। फूले फूले चुन लिए, उदाहरण है फूले फूले चुन लिए, काली काली हमारी बार। यहाँ पे फूले फूले और काली काली शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, जिससे वाक्य में प्रवाह आया है। एक बार कहें फूले चुन लिए तो बात वैसे नहीं बनती जैसी बननी चाहिए, तो 2 बार आया फूले फूले चुन लिए। वाक्य में प्रवाह लाने के लिए जहाँ पे शब्द की आवृत्ति की जाती है वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं वक्रोक्ति। बोलने में टेढ़ा बेड़ा कर देना, बोलने वाला कुछ कहे समझने वाला कुछ समझे, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ वक्ता बोलने वाला कुछ और कहे और श्रोता सुनने वाला जानबूझकर उसका टेढ़ा अर्थ निकाले। कौन तुम, हरि, मैं, राधे, क्या काम है यहाँ? राधा कहते हैं कौन तुम, कृष्ण कहते हैं मैं हरि यानी मैं कृष्ण। राधा समझते हैं हरि का मतलब बंदर, तो कहते हैं बंदर हो फिर तुम्हारे यहाँ क्या काम है। तो मतलब हरि का अर्थ कृष्ण बताया जाता है, लेकिन समझने वाला बंदर समझता है। 2 अर्थ हैं, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, कुछ कहा जाए कुछ समझे। अर्थालंकार। अर्थालंकार
में शब्द बदल देने पर अर्थ बना रहता है, क्योंकि ये अर्थ पर आश्रित होता है। अर्थालंकार में सबसे पहला उपमा, जहाँ दो अलग वस्तुओं के समान गुणों के कारण उनकी तुलना की जाए। जैसे वाचक शब्द है सा सी सम सरिस। एक उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की जैसे मन डोला। सरिस मन समान, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है उसी के समान मन डोला है। तो यहाँ पे इसके वाचक शब्द हैं सी समान सम सरिस आदि। अगला उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राक्षसी ढेरी। फूल सी मतलब बच्ची जो है उस फूल सी कोमल है। वाचक शब्द आगे बच्ची की तुलना फूल से की गई है, फूल की कोमलता से। तो फूल शब्द उपमान हो गया फूल, वाचक शब्द हो गया सी, साधारण धर्म हो गया कोमल, और उपमेय है बच्ची। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, चार चीज़ें उपमा अलंकार में होती हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जो वाचक शब्द आएगा सी जैसी समान वगैरह, और साधारण धर्म उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, तो कोमलता है, साधारण धर्म है कोमल। उसके बाद रूपक अलंकार, अर्थालंकार में दूसरा रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रहे, या उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अभेद आरोप है ना, भेद रहित आरोप, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। यहाँ पे सी समान सरिस जैसे शब्द नहीं आया है, उपमेय कोई उपमान मान लिया है, भेद रहित आरोप है। कृष्ण जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं उन्हें चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, वे चंद्रमा कोई खिलौना मान रहे हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। जैसे उसमें हम कहेंगे रूपक में मुख चंद्रमा सा, यहाँ पे कहेंगे मुख चंद्र मतलब मुखी चंद्रमा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो या कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनो मानो जनु जानो जनहो मनहो इत्यादि वाचक शब्द आएंगे। एक उदाहरण है कि अति कटु वचन कहे कैकेयी, रामायण से मानव नमक जले पर देही। जब माता कैकेयी राम के लिए वनवास मांगती हैं तो वहाँ पर कहा है कि अति कटु वचन कहे कैकेयी मानव नमक जले पर देही। तो मानव जो वाचक शब्द है यहाँ पे, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, उसका मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से जो सोता हुआ सागर जगा। उसका मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे अभिमन्यु के मरने की खबर सुनकर अर्जुन का शरीर क्रोध से कांपने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हवा के वेग से, हवा के प्रवाह से सोता हुआ सागर एकदम लहरें भर रहा है, उफान भर रहा है। स्पष्टीकरण जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे बात को इस प्रकार से बताया गया, और इसमें जनु जानो मनु मानो वगैरह शब्द आते हैं जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पे कोई बात बढ़ा चढ़ा के कही जाए, जहाँ किसी बात को लोग सीमा से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुओ ना नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी मिलने जाते हैं तो वो परात में पानी लेकर आते हैं उनके पैर धोने के लिए, लेकिन इतना रोते हैं कि उनके नैनों के जल से ही, आंसुओं से ही पैर धुल जाते हैं। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति यानी कि बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं मानवीय कांड, जहाँ पे किसी भी निर्जीव चीज़ को जीवित माना जाता है, मानवीय कांड होता है। जहाँ निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं, इंसानी व्यवहार का आरोप हो, वहाँ पे मानवीय कांड अलंकार होता है। उदाहरण पास ही मिल उठी बीच में अलसी हटीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अलसी उसके सर पर एक फूल है ऊपर टहनी पर, तो उसको हटीली बताया गया है, और अपने सिर पर फूल सजाया, एक सुंदर स्त्री का रूप चित्रित किया गया। जैसे अलसी का पौधा खड़ा है, नीला फूल उसके ऊपर है, तो उसको ऐसा बताया गया जैसे सुंदर स्त्री है, उसने सिर पर एक फूल लगा रखा है, और हठीली हट किए खड़ी है। पौधे का मानवीकरण किया गया है। संदेह, जहाँ उपमेय और उपमान में इतना संदेह हो कि अंत तक निर्णय न हो पाए कि क्या है, ये चंद्र है या चंद्रमा है, ये मुख है या चंद्रमा है, उपमा दे दी गई है। और ऐसे नहीं, बिल्कुल वहाँ पे संदेह ही नहीं है कि समझ नहीं आ रहा मुख है या चंद्रमा है, तो यहाँ पे ऐसी बात जहाँ पे कही जाती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है कि साक्षात चेहरा दिख रहा है चांद। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को भ्रमवश गलती से दूसरी समझकर क्रिया कर दी जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान, जो हंसिनी है वो ओस की बूंद को चुंग रही है मोती जानकर, उसे पता ही नहीं कि मोती है या
पानी की बूंद है। हंसनी ओस की बूंद को मोती समझ कर चुग रही है। उसे केवल शक नहीं है, उसने ओस को मोती मान लिया है और खाने के लिए क्रिया कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक अलंकार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अन्य टॉपिक पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। सबसे ज़रूरी आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।